ये हमेशा याद रखें कि कैसा भी समय हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। सतगुरु का एक अनदेखा हाथ हमेशा ही आपके साथ रहता है, आपके लिए काम करता है। प्यारे सज्जनों, एक बुजुर्ग व्यक्ति दरिया के किनारे कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक जगह देखा कि दरिया की सतह से एक कछुआ निकला और पानी के किनारे आ गया। उसी किनारे से एक बड़े ही जहरीले बिच्छू ने उस दरिया के अंदर छलांग लगाई और उस कछुए की पीठ पर सवार हो गया। कछुए ने तैरना शुरू कर दिया। ये देखकर वो बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने इस कछुए का पीछा करने की ठान ली। इसीलिए दरिया में तैरकर वो उस कछुए का पीछा करने लगे। वो कछुआ दरिया के दूसरे किनारे पर जाकर के रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चलना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे जाकर के देखा कि जिस तरफ वो बुजुर्ग जा रहे थे, उसके रास्ते में भगवान का एक भक्त ध्यान साधना में आंखें बंद करके भगवान की भक्ति कर रहा था। उन बुजुर्ग महाशय ने सोचा कि अगर ये बिच्छू उस भक्त को काटना चाहेगा तो मैं करीब पहुंचने से पहले ही उसे अपनी लाठी से मार डालूंगा। लेकिन वो कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप बड़ी तेजी से उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में वो बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उस बिच्छू ने उसी समय सांप को डंक मार दिया, जिसकी वजह से बिच्छू का जहर सांप के जिस्म में दाखिल हो गया और वह सांप वहीं अचेत होकर के गिर पड़ा। इसके बाद वो बिच्छू अपने रास्ते वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो भक्त उठा, तब उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि भगवान ने उसकी रक्षा के लिए कैसे उस कछुए को दरिया के किनारे लगाया और फिर कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा। वो भक्त उस अचेत पड़े सांप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो आंखें बंद करके प्रभु को याद कर उनका धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने अपने उस भक्त से कहा कि जब वो बुजुर्ग जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है, तो फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी भी तो हमेशा तैयार ही रहती है। प्यारे सज्जनों, हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म एक ऐसे रेस्टोरेंट के तरह से हैं कि जहां ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। संत महापुरुषों की कृपा से उन कर्मों का प्रभाव काफ़ी हद तक कम पड़ जाता है। एक सच्चा सत्संगी भजन सिमरन करते हुए उन कर्मों को सहज ही काट लेता है, लेकिन संसारियों के साथ ऐसा नहीं होता। एक बार एक गरीब लकड़हारा सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल में भटक रहा था। साथ में बोझा ढोने के लिए उसका गधा भी था। लकड़ियां बटोरते बटोरते उसे पता ही नहीं चला कि दिन कब ढल गया। शाम का अंधेरा तेजी से बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो अपने गांव से बहुत दूर निकल आया था और उधर मौसम भी बिगड़ रहा था। ऐसे में वापस गांव पहुंचना संभव न था, इसलिए वो उस जंगल में ही आश्रय ढूंढने लगा। अचानक उसे एक साधु की कुटिया नजर आई। वो खुशी खुशी अपने गधे के साथ वहां जा पहुंचा और रात काटने के लिए साधु से जगह मांगी। साधु ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और सोने की जगह के साथ साथ
भोजन पानी की भी व्यवस्था कर दी। वो लकड़हारा सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी एक और समस्या खड़ी हो गई। दरअसल उसने काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी और उन्हें बांधने के लिए उसने सारी रस्सी इस्तेमाल कर ली थी। यहाँ तक कि अब उसके पास गधे को बांधने के लिए भी रस्सी नहीं बची थी। उसकी परेशानी देखकर वो साधु उसके पास आया और उसे एक बड़ी रोचक युक्ति बतलाई। उन्होंने कहा, गधे को बांधने के लिए रस्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसके पैरों के पास बैठकर रोज की तरह बांधने का क्रम पूरा करो। इस झूठ मूठ के दिखावे को गधा समझ नहीं पाएगा और सोचेगा कि उसे बांध दिया गया है, फिर वो कहीं भी जाने के लिए पैर नहीं उठाएगा। लकड़हारे ने कोई और चारा न देखकर घबराते सकुचाते हुए उस साधु की बात मान ली और गधे को बांधने का दिखावा करके भगवान से उसकी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा और धीरे धीरे सो गया। रात बीती, सुबह हुई, मौसम भी साफ हो गया। जंगल में पशु पक्षियों की हलचल शुरू हुई। आहट से लकड़हारे की नींद खुली। जागते ही उसे गधे की चिंता हुई और वह उसे देखने के लिए बाहर भागा। देखा तो गधा बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां रात उसने छोड़ा था। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ और साधु को धन्यवाद करके अपने गधे को साथ लेकर के जाने लगा। लेकिन ये क्या, गधा तो अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं था। लकड़हारे ने बड़ा जोर लगाया, डांटा झपटा भी, लेकिन गधा तो जैसे अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसकी मुश्किल देखकर साधु ने आवाज़ लगाई, अरे भाई, पहले गधे को तो खोलो। लकड़हारा रात की बात को भूल चुका था। बोला, महाराज, रस्सी तो बंधी नहीं है, फिर खोलूं क्या? साधु बोले, रस्सी को छोड़ो, बंधन खोलो जो रात को डाले थे। जैसे बांधने का दिखावा किया था वैसे ही खोलने का भी करना पड़ेगा। उलझन में पड़े लकड़हारे ने सुस्त हाथों से रस्सी खोलने का दिखावा किया और गधा था उसके साथ चल पड़ा। आश्चर्यचकित लकड़हारे को समझाते हुए साधु ने कहा, कर्म तो कर्म है, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म। हम भले ही अपने कर्मों को भूल जाएं, पर उनका फल तो सामने आता ही है और फिर उसका भुगतान करने के लिए, उसे काटने के लिए हमें नया कर्म करना पड़ता है। वहाँ कोई मनमर्जी या कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। कर्म मात्र में ही मनुष्य का अधिकार है। कर्मानुसार फल तो प्रकृति स्वयं ही जुटा देती है, किंतु फल की प्राप्ति पुनः कर्म की प्रेरणा देती है। अतः एक प्राणी का कर्तव्य है कि प्रत्येक कर्म विचार पूर्वक और जिम्मेदारी से करें। कर्म के रहस्य को समझकर ही हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा पग पग पर हमें उलझन का सामना करना पड़ेगा।